इंसान का मन सबसे चंचल है। उसको बोलो कि इधर ध्यान लगाना है तो वो कहीं और ध्यान लगाने लगेगा, या फिर कुछ ऐसा करेगा जिसका हमारे काम में कोई लेना देना ही नहीं होता। पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका मन उनके बोले बिना इधर से उधर देखता तक नहीं है। ऐसे लोग जो अपना ध्यान एक ही जगह पर घंटे घंटे लगाए रहते हैं, वो एक दिन में ऐसा नहीं कर लेते। इसके लिए उन्हें सालों लगते हैं। कृष्ण एक दिन अपने कुछ शिष्यों को इसी सचेतन मन और ध्यान लगाने पर बातें बता रहे थे और उनके शिष्य उनकी बातों को ध्यान लगाकर सुन रहे थे। देखो, हम इंसान हैं और हमारी आदत है किसी को भी देखकर या उसकी बातें सुनकर उसके बारे में तरह तरह की बातें सोच लेना, मानो वो कौन होगा या फिर क्या करता होगा, या फिर ये अच्छा आदमी है या फिर बुरा। ये सब कुछ हम उस आदमी की एक बात सुनकर उसके पूरे चरित्र के बारे में खोजबीन कर लेते हैं, और ये एक सबसे बुरी आदत है। इसके अलावा हमारा मन बिल्कुल भी एकाग्र नहीं होता है। आप लोग तो जानते ही होंगे कि सामान्य इंसान का दिमाग सिर्फ 3% ही काम करता है। अगर इंसान अपने दिमाग को एकाग्र करे या फिर ध्यान लगाए तो उसका दिमाग न जाने इस दुनिया में क्या कुछ कर सकता है। पर हम अच्छी चीजों के अलावा बाकी सब चीजों में मन लगाते हैं। एक शिष्य कृष्ण की बातें सुनकर भी ज्यादा कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने बिना सोचे ही अपने गुरु से इस बारे में सवाल किया। गुरुजी, आप जो कह रहे हैं वो तो लगभग हर आदमी करता है, तो क्या हर आदमी गलत है? और अगर सब गलत है तो फिर इसे ठीक कैसे किया जा सकता है? मेरा मतलब है कि इंसान को कैसे पता चलेगा कि वो जो कर रहा है वो सही नहीं है, या फिर वो जो दूसरों को लेकर कह रहा है वो भी सही नहीं है? इन सब बुरी आदतों को छोड़ने के लिए सबसे जरूरी कला जो हमें सीखनी चाहिए वो है अपने मन और शरीर को जागरूक रखना। अब तुम सोच रहे होगे कि भला शरीर और मन जागरूक कैसे रह सकता है? पर यह हो सकता है। असल में जब इंसान अपने आप को एक दर्शक के रूप में देख सकता है, उस समय वो सबसे ज्यादा जागरूक माना जा सकता है। कई बार हम खुद कोई गलती करते हैं पर हमें लगता ही नहीं है कि हमने कुछ गलत किया होगा, और इसका एक ही कारण है कि हम पूरी तरह से अपने प्रति जागरूक नहीं हैं। जब तुम सबका मन जागरूक होगा तब तुम खुद का ध्यान रख पाओगे और गलती बहुत कम करोगे। अगर करोगे तो उसे सुधारने का तरीका भी तुम्हारे पास होगा। जागरूक होने से इंसान को ज्यादा तनाव भी नहीं होता है और उसकी जिंदगी की गुणवत्ता बहुत अच्छी हो जाती है। इसके अलावा ये गुण सिर्फ इसलिए ही जरूरी नहीं है कि आप सामान्य जीवन जी सकें। इस गुण को पाने से आप अपने ईश्वर की आराधना भी अच्छे से कर सकते हैं और आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। कृष्ण की बात सुनकर सब लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी जादू की कक्षा में हैं और वाकई वो अपने ईश्वर को पा सकते हैं। गुरुजी, तो हमें वो उपाय बताइए जिससे हम अपने ईश्वर और अंतर मन में झांक सकें। इस जागरूकता के लिए जरूरी है कि हम रोज ध्यान लगाएं। ध्यान लगाने की बात मैं हमेशा कहता हूँ क्योंकि वो हर चीज की जड़ में है। जो लोग रोज आधा घंटा भी ध्यान लगाते हैं वो लोग बाकी लोगों से काफी अलग होते हैं और उनके चेहरे का तेज भी अलग दिखाई देता है। खैर, अगर तुम्हें तुम्हारे मन के भीतर झांकना है या फिर अपने ईश्वर को पाने की इच्छा है तो रोज ध्यान लगाना शुरू करो। जब भी काम से खाली समय मिले तो ध्यान लगाओ। ध्यान लगाने में अगर परेशानी आती है तो सिर्फ अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाओ, या फिर दीवार पर कोई एक बिंदु बना लो और उस पर आंखें खोलकर ध्यान लगाओ। अगर तुम रोज ऐसा आधे से 1 घंटा भी करना शुरू कर दोगे तो तुम जो करोगे उसे लेकर भी जागरूक रहोगे और तुम्हारे जो शब्द होंगे वो बहुत नपे तुले होंगे।
ध्यान लगाने से न सिर्फ तुम्हारी समझदारी बढ़ेगी, बल्कि तुम्हारी एकाग्रता भी बढ़ेगी। ध्यान से तुम्हारी चिंता और बेवजह के डर भी गायब हो जाएंगे। तुम कुछ भी करने से पहले एक बार सोचोगे और उसे कर दोगे। बेवजह समय बर्बाद नहीं करोगे, जैसा कि सामान्य लोग करते हैं। ध्यान लगाने से आपको भविष्य भी थोड़ा साफ दिखने लगता है। तुम सब कोशिश करो कि ध्यान लगाने का काम तुम रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर लो। गुरुजी, लेकिन हम रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान कैसे लगा सकते हैं? आप तो जानते हैं घर में कितना शोर शराबा होता है, और ऐसे में क्या ध्यान लगाया जा सकता है? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं है कि कब और कैसे ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान लगाने का सबसे अच्छा समय सुबह होता है या फिर शाम को सूरज डूबने के समय। बाकी समय भी कर सकते हैं, पर उस समय ध्यान लगाना काफी कठिन पाया गया है। ध्यान लगाने के लिए हमेशा थोड़ी शांत जगह ढूंढो, जहाँ पर किसी तरह का कोई शोर न होता हो, और अगर घर में हो तो घर वालों से कहो कि कुछ देर शांत रहें, जिससे तुम ध्यान कर सको। मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे काम में बाधा डालेंगे। इसके अलावा कई बार ध्यान लगाना, अकेले लगाना कई लोगों को परेशान कर देता है, तो ऐसी स्थिति में किसी और को भी साथ रखें और साथ में ध्यान करें। अगर किसी के साथ भी ध्यान लगाना मुश्किल होता है तो किसी गुरु को रख सकते हो, या फिर ध्यान लगाने की कई विधियों को देख सकते हो, क्योंकि भारत में कई तरह की ध्यान लगाने की विधियां हैं और सब उतनी ही कारगर हैं। उन विधियों में से जो भी तुम्हें ठीक लगे, उसके गुरु से उसे पूरी तरह सीख लो और फिर उसे अकेले में करो। जब तक कोई भी विधि तुम्हें पूरी न आए, उसे अकेले करने की कोशिश मत करो। सामान्य ध्यान लगाने की विधि आप अकेले कर सकते हैं। तो क्या सिर्फ कुछ दिन ध्यान लगाने से हमारा दिल दिमाग जागरूक हो जाएगा? कुछ दिन कुछ भी करने से कुछ नहीं होता बच्चे। किसी भी चीज का निरंतर अभ्यास ही आपको कुछ दे सकता है। ध्यान जब तुम अपने दिन में जरूरी काम की तरह करोगे, तब जाकर ये तुम्हें कुछ फल देगा। जब तुम अच्छे से ध्यान करना सीख जाओगे और वाकई ये तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा होगा, तो तुम महसूस करोगे कि तुम किसी भी बात पर ज्यादा बेवजह नहीं सोचते और न ही फालतू चिंता करते हो। तुम लोगों को देखकर उनके चरित्र की फालतू बातें नहीं करते हो, बल्कि सिर्फ ऐसी बातें करते हो जो वाकई काम की हो। ध्यान लगाते हुए कभी कभी तुम्हें ये एहसास होगा मानो एक पल को तुम्हें याद ही नहीं था कि तुम कहाँ पहुंच गए थे, और उसी पल में कहते हैं हमें ईश्वर मिल जाता है। किसी को ईश्वर याद नहीं रहता है, पर उस एक पल में क्या हुआ होता है ये भी किसी को याद नहीं रहता है। खैर, ईश्वर मिलना तो एक दूसरी बात है। इस इंसानी जिंदगी को चिंता मुक्त जीना ईश्वर से मिलने जैसा ही है। अपने गुरु की बातें सुनकर सब शिष्यों ने मन बना लिया था कि वो अपने दिन के कामों में ध्यान को भी शामिल करेंगे। हमें भी अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में ध्यान को शामिल करना चाहिए। विपश्यना या फिर इसके जैसी तमाम ध्यान के शिविर लगते हैं जो ध्यान करने के तरीके बताते हैं। वो सीखकर आप अकेले अभ्यास कर सकते हैं। कृष्ण अपनी हर बात पर ध्यान लगाने की बात कर रहे हैं, तो जरूर ध्यान करने से कुछ फायदा ही होता होगा। हमें कुछ दिन ध्यान करके देखना ही चाहिए कि क्या वाकई कृष्ण सही कह रहे हैं। भले ही 10 मिनट निकालें, पर जरूर ध्यान करें। इससे आपका तनाव, चिंता सब कुछ ना के बराबर हो जाएगी।